जय हिंद साथियों। आगामी लेखपाल और यूपी पे भर्ती परीक्षा के लिए जीके प्रैक्टिस सेट के पहले एपिसोड में आपका स्वागत है। यदि आपने हिंदी का प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो हिंदी का 10 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है और उसको जरूर देखिए। तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जीके का। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? तो याद रखिएगा, गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को स्टार्ट किया था। कब किया था? 8 अगस्त 1942 को स्टार्ट किया था। तो यहाँ पहले का जो है आप याद रखिएगा, बी वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो 8 अगस्त 1942 को। ठीक है, तो 51 का बी वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 52 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये कह रहे कि गदर क्रांति, ध्यान देना, गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था? गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था? तो ध्यान देना, इसका 3 प्रमुख कारण था। ध्यान देना, लाला हरदयाल की गिरफ्तारी, कामागाटामारू की घटना और प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ। कौन कौन सा? लाला हरदयाल की गिरफ्तारी, कामागाटामारू की घटना और प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ। परंतु ध्यान देना, जो प्रसिद्ध इतिहासकार हैं बिपिन चंद्रा के अनुसार प्रथम विश्व युद्ध की जो शुरुआत थी ये गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण था। ठीक है, तो ए वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 52 का ए वाला आपका सही हो जाएगा, प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ चलते हैं। इन्होंने क्या कहा, ध्यान दीजिएगा। इन्होंने कहा कि निम्नलिखित में से कौन सा मेरुरज्जु का एक महत्वपूर्ण कार्य है? मेरुरज्जु का एक महत्वपूर्ण कार्य, मेरुरज्जु क्या होता है? तो मस्तिष्क का पिछला भाग लंबा होकर खोपड़ी के पश्च छोर पे उपस्थित महारंध्र से जाकर रीढ़ की हड्डी तक फैला रहता है, इसे ही मेरुरज्जु कहते हैं। ठीक है, और ध्यान देना, जितनी भी अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं जैसे छींक हो गया, ठीक है, छींक हो गया और आग में अंगुली पड़ने पर तुरंत हटा लेना, ठीक है, जितनी भी अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं इन सब पे नियंत्रण जो है मेरुरज्जु रखता है। ठीक है, क्या रखता है? मेरुरज्जु। तो 53 का आपका हो जाएगा सी वाला सही हो जाएगा। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? तो मेरुरज्जु करता है। 53 का सी वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ चलते हैं। इन्होंने क्या कहा कि उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? तो याद रखिएगा, राज्यसभा के पास होता है। ठीक है, राज्यसभा के पास। और राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। ध्यान देना, एक शर्त होती है, उनको हटाने के लिए 14 दिन पूर्व उनको सूचना दिया जाता है। ठीक है, 14 दिन पूर्व उनको सूचना दिया जाता है। इसके बाद राज्यसभा से बहुमत प्राप्त करके और लोकसभा से सहमति हो तो उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, 54 का ए वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते क्वेश्चन नंबर 55 की। तो इन्होंने क्या कहा है कि निम्नलिखित में से किसका प्रशांतक औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से किसका प्रशांतक औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो ध्यान देना, ऐसे रसायन जिनका प्रयोग मानसिक तनाव दूर करने में किया जाता है उन्हें ही प्रशांतक कहते हैं। ठीक है, जिनका उपयोग मानसिक तनाव दूर करने में किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? प्रशांतक। तो यहाँ पे याद रखिएगा, जो आपका दिया वैलियम, डी वाला दिया है, वैलियम आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, वैलियम का प्रयोग प्रशांतक औषधि अर्थात मानसिक तनाव को दूर करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो 55 का डी वाला आपका सही हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, ध्यान देना। इन्होंने क्या पूछा है 56 नंबर में? इन्होंने कहा है कि मोहिनी अट्टम नृत्य किस राज्य से संबंध है? मोहिनी अट्टम नृत्य किस राज्य से संबंध है? तो याद रखिएगा, जो मोहिनी अट्टम है आपका किससे है? केरल राज्य से संबंधित है। ठीक है, मोहिनी अट्टम केरल राज्य से संबंधित है। याद रखिएगा, वहीं पे केरल के वेम्बनाड झील में भारत का सबसे छोटा नेशनल हाईवे स्थित है। ठीक है, कहाँ पे? केरल के वेम्बनाड झील में। ठीक है, भारत का सबसे छोटा
राष्ट्रीय मार्ग स्थित है। ठीक है, तो ये मोहिनीअट्टम कहाँ का है, तो केरल का है। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 57 की बात करते हैं हम लोग। ध्यान देना, यहाँ पे इन्होंने कहा कि राष्ट्रीय आय को प्रायः कहा जाता है, राष्ट्रीय आय को प्रायः कहा जाता है। तो ध्यान देना, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट कॉस्टर फॉक, यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग, 57 का कौन सा हो जाएगा, डी वाला। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ चलते हैं। ध्यान देना, 58 में इन्होंने कहा 15 मार्च 2015 को बैडमिंटन चैंपियनशिप स्विस ग्रैंड प्रिक्स गोल्ड का विजेता कौन था। तो याद रखिएगा, ये विजेता थे के श्रीकांत थे। ध्यान देना, कौन थे, के श्रीकांत थे। और अगर बात करें 2019 की, ध्यान देना 2019 में यह विजेता चीन के सियुकी ने खिताब जीता। ठीक है, 2019 में ध्यान देना यह किताब किसने जीता, तो चीन के सियुकी। ध्यान देना कौन थे, सियुकी थे। चलिए, चूंकि 2020 में कोरोना था, इसकी वजह से आपका इसका आयोजन नहीं हुआ। ठीक है, तो याद रखिएगा 15 में कौन जीते, तो के श्रीकांत, और 2019 में यह खिताब कौन जीते, तो चीन के रहने वाले सियुकी ने जीता। ठीक है, चलिए 58 के बाद 59 की बात करते हैं हम लोग। 59 नंबर इन्होंने ये कहा है, ध्यान देना, काबिनी, हेमवंती और अमरावती कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं। काबिनी, हेमवंती और अमरावती कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं। तो याद रखिएगा, ये कावेरी नदी की सहायक नदियां तीनों है। ठीक है, किसकी है, कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं। अगला बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 की बात करते हैं हम लोग। ध्यान देना, इन्होंने क्या कहा है कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली पहली स्वतंत्रता महिला सेनानी कौन थी। ध्यान देना, पहली महिला स्वतंत्रता सेनानी थी कौन, बेगम हजरत महल। ठीक है, बेगम हजरत महल। और इन्होंने ध्यान देना 1857 की क्रांति का नेतृत्व लखनऊ से किया। ठीक है, किस कहाँ से किया, तो लखनऊ से किया। बात करें अगर भीकाजी कामा, तो ये प्रथम महिला थी जिन्होंने विदेशों में जाके भारत का तिरंगा फहराया था। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 की बात करते हैं। 61 क्या कह रहे हैं, ध्यान देना, समान प्रावस्था में कंपायमान माध्यम के किन्हीं दो सबसे निकटतम कणों के बीच की दूरी कहलाती है, क्या कहलाती है, तो याद रखिएगा तरंग दैर्घ्य कहलाती है। क्या कहलाती है, तरंग दैर्घ्य। देखो, जो तरंगे होती हैं, एक आपका अनुदैर्घ्य, एक आपका अनुप्रस्थ होती है। ठीक है, तो अनुप्रस्थ में क्या होता है, जो ये तरंगों किन्हीं दो श्रृंगों के बीच की दूरी अथवा किन्हीं दो गर्दों के बीच की दूरी, तरंग दैर्घ्य। और इसी को आप लोग अनुदैर्घ्य में देखेंगे तो किन्हीं दो संपीड़नों अथवा किन्हीं दो विरलन के बीच की दूरी क्या होती है, तरंग दैर्घ्य होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा, अनुप्रस्थ में ये श्रृंग गर्त के रूप में आगे बढ़ती हैं और अनुदैर्घ्य में ये संपीड़न और विरलन के रूप में आगे बढ़ती हैं। तो 61 का आपका ए वाला सही हो जाएगा। 62 नंबर की अगर बात करें तो इन्होंने क्या कहा, ध्यान दीजिएगा, शहरों के बाहर आर्थिक सुअवसर बनाने के लिए मॉडल शहरी आधारित संरचना और सेवाएं ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित करने का प्रस्ताव रखता है। कौन रखता है, तो पूरा, यहाँ पे रहेगा पूरा भरा जाएगा। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा, जो शहरों के बाहर आर्थिक सुअवसर बनाने के लिए पूरा मॉडल शहरी आधारभूत संरचना और सेवाएं ग्रामीण केंद्रों में स्थापित करने का प्रस्ताव रखता है। और पूरा का पूरा नाम क्या होता है, तो प्रोविजन ऑफ अर्बन अमेनिटिक्स ऑफ रूरल एरिया। ठीक है, चलिए तो 63 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। 63 में इन्होंने क्या कहा, ध्यान दीजिएगा, हाल ही में किस देश ने WU-14 अत्याधुनिक स्ट्राइक यान का चौथा सफल परीक्षण किया जो परमाणु अस्त्र प्रदान करने में सक्षम है। तो ध्यान देना, ये देश कौन है, तो चाइना है। ठीक है, बी वाला आपका सही हो जाएगा, चीन। तो चीन ने 2015 में WU-14 नामक हाइपरसोनिक मिसाइल डिलीवरी व्हीकल का चौथा सफल परीक्षण किया है। ठीक है, चीन ने
2015 में WU-14 नामक हाइपरसोनिक मिसाइल डिलीवरी व्हीकल का चौथा सफल परीक्षण किया है। तो 63 का आपका हो जाएगा बी वाला सही हो जाएगा। चलते हैं 60 नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 64 क्या कह रहे हैं, ध्यान देना। इन्होंने क्या कहा कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र कौन सा है। ध्यान देना, तो कौन सा होता है, तो डायनेमो होता है। ठीक है, क्या होता है, डायनेमो। डायनेमो वह यंत्र होता है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। बाकी अगर बात करें विद्युत मोटर, तो ये क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। बैटरी की बात करें तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। माइक्रोफोन की बात करें तो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो 64 का आपका कौन सा हो जाएगा, ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 65। 65 में इन्होंने क्या कहा, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश संसार में धान उत्पादन में दूसरा है। तो ये कौन सा देश है, अपना भारत है। ठीक है, अपना प्यारा भारत है जो धान उत्पादन में संसार में दूसरा स्थान है। पहले स्थान पे कौन आता है, तो चाइना। FAO के अनुसार, फूड अथॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार जो चाइना है ये धान उत्पादन में क्या है, प्रथम है, जबकि भारत क्या है, धान उत्पादन में दूसरा स्थान। तो डी वाला आपका सही हो जाएगा, 65 का डी वाला। ठीक है, 66 की अगर बात करें तो ध्यान देना। यहाँ पे इन्होंने क्या कहा कि वर्ष 2015 के सर्वोत्तम कल्याण संगठन पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया। तो याद रखिएगा, ये नेशनल यूनियन ऑफ सीफेयर्स ऑफ इंडिया, डी वाला आपका यहाँ पे सही है। ठीक है, नेशनल यूनियन ऑफ सीफेयर्स ऑफ इंडिया, इसको जो है वर्ष 2015 का सर्वोत्तम कल्याण संगठन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, और इसको शॉर्टकट में ध्यान देना, नूसी कहते हैं, NUSI, NUSI कहते हैं। ठीक है, नेशनल यूनियन ऑफ सीपेयर्स ऑफ इंडिया। चलते क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ। तो इन्होंने क्या कहा है, निम्नलिखित में से किसको लोकनायक, ठीक है, निम्नलिखित में से किसको लोकनायक के रूप में जाना जाता है। तो किसको जाना जाता है, जयप्रकाश नारायण को। ठीक है, बी वाला आपका सही है, लोकनायक के रूप में जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, जयप्रकाश नारायण भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता थे। ठीक है, उन्हें लोकनायक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 68 क्या कह रहे हैं कि भारत की लगभग आधी जनसंख्या मात्र 5 राज्यों में रहती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य इन 5 घनी जनसंख्या वाले राज्यों में से नहीं है। तो कौन सा नहीं है, तो आपका केरल आपका नहीं है। और वो 5 राज्य कौन कौन से हैं, तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये ऐसे राज्य हैं जिसपे सबसे अधिक जनसंख्या, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। तो इसमें आपका कौन सा शामिल नहीं है, तो केरल है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 69 पे चलते हैं। इन्होंने क्या कहा, ध्यान देना। 69 ये कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन अवध के कृषक आंदोलन का नेता था। अवध के कृषक आंदोलन का नेता कौन था, तो बाबा रामचंद्र। ठीक है, बाबा रामचंद्र। 69 का आपका ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगर क्वेश्चन नंबर 70। तो 70 इन्होंने ये कहा, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में विश्व बैंक का अध्यक्ष है। कौन विश्व बैंक का अध्यक्ष है, तो ध्यान दीजिएगा, पहले जो थे, पहले जिम योंग किम थे। ठीक है, ये दक्षिण कोरियाई मूल के अमेरिकी थे। ठीक है, दक्षिण कोरियाई मूल के अमेरिकी, यानी कि दक्षिण कोरिया के रहने वाले थे परंतु अमेरिका में रहते थे। तो पहले तो ये थे जिम योंग किम थे, परंतु वर्तमान में डोनाल्ड ट्रंप सरकार के समय के डेविड मालपास, ठीक है, डेविड मालपास वर्तमान में विश्व बैंक के क्या हैं, अध्यक्ष हैं। याद रखिएगा, यहाँ पे किसी ऑप्शन में नहीं है, तो याद रखिएगा चेंज हो चुके हैं, डेविड मालपास। ठीक है, कौन है, डेविड मालपास। ये क्या हैं, विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं। और ये कौन से हैं, 13वें, कहाँ के रहने वाले हैं, अमेरिका के। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 71 की बात करते हैं। इन्होंने क्या कहा कि मशरूम किसके उदाहरण है।
मशरूम किसके उदाहरण है? तो याद रखिएगा, मशरूम फंजाई या कवक के उदाहरण है। मशरूम फंजाई या कवक के उदाहरण है। याद रखिएगा, मशरूम प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत होता है। इसमें क्या होता है, 22 से 35% तक प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है, 22 से 35% तक प्रोटीन पाई जाती है। प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत सोयाबीन, कितना पाया जाता है? 42%। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 72 की बात करते हैं। 72 इन्होंने ये कहा, ध्यान देना, दिल्ली मेट्रो को अपनी प्रथम ड्राइवर रहित रेलगाड़ी किस देश से प्राप्त हुई है? दिल्ली मेट्रो को अपनी प्रथम ड्राइवर रहित रेलगाड़ी किस देश से प्राप्त हुई है? तो याद रखिएगा, किस देश से प्राप्त हुआ है? तो आपका है साउथ कोरिया। ठीक है, दक्षिण कोरिया से ये प्राप्त हुआ है। बी वाला आपका सही हो जाएगा। याद रखिएगा, दिल्ली मेट्रो को अपनी प्रथम ड्राइवर रहित रेलगाड़ी दक्षिण कोरिया से प्राप्त हुई है। इस रेलगाड़ी का निर्माण चांगवांग दक्षिण कोरिया में किया गया था। ठीक है, दक्षिण कोरिया का कौन सा शहर था? तो चांगवान में इसका निर्माण किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 की बात करते हैं। इन्होंने क्या कहा, ध्यान देना, भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम दो राज्य कौन हैं? पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम दो राज्य कौन है? तो आपका राजस्थान और आंध्र प्रदेश है। ठीक है, राजस्थान और आंध्र प्रदेश जो है पहली बार जो है पंचायती राज को स्थापित किए। कब? 1959 में। ठीक है, 1959 में। याद रखिएगा, सर्वप्रथम पंचायती राज स्थापित करने वाला राज्य था राजस्थान। राजस्थान के नागौर जिले में सर्वप्रथम इसको लगाया गया था। उसके बाद आंध्र प्रदेश ने अपनाया। ठीक है, तो 73 का आपका सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 74 की बात करते हैं। इन्होंने क्या कहा कि भारत ने पृथ्वी के कितने धरातल का प्रतिशत घेरा है? भारत ने पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत घेरा है? तो 2.42 या 2.4% घेरा हुआ। ठीक है, 74 का डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, 2.4 या 2.42। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 की बात करते हैं और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा, ध्यान दीजिएगा, अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग की राजधानी कौन सी थी? कलिंग की राजधानी कौन सी थी? तो यहाँ पे 75 का आपका डी वाला सही हो जाएगा। क्या? तोसाली। ठीक है, अशोक के आक्रमण के समय कलिंग की राजधानी क्या थी? तो तोसाली थी। डी वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा क्या होगा? तोसाली होगा, डी वाला। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें। धन्यवाद।